हेलो दोस्तों, हिमांशु स्टडी आईक्यू में स्वागत है। वायरिंग अभ्यास चैप्टर को हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। कंड्यूट पाइप आप समझते होंगे, जब वायरिंग होती थी पहले के टाइम में क्या होता था, गोल वाली पाइप की हम लोग वायरिंग कराते थे, उसके कंड्यूट वायरिंग कहते थे। तो ये जो कंड्यूट पाइप निर्दिष्ट किए जाते थे वो आउटर डायामीटर इन mm में किए जाते थे। ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब रहने वाला है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्वेश्चन है, पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है। पेंडेंट होल्डर जो वे होल्डर होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, लटकाते हैं। देखा होगा, ब्लैक कलर के होल्डर होते हैं, उनको पेंडेंट होल्डर कहते हैं। तो उनका जो गांठ का उद्देश्य है वो इसलिए केयर करते हैं कि जो सामान के टर्मिनल हैं उनसे तनाव कम करें। आंसर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक कंड्यूट सामग्री दिख रही है, तो इस कंड्यूट सामग्री का नाम बताना है आपको। कंड्यूट सामग्री का नाम हमारा क्या हो जाएगा, निरीक्षण बैंड। आंसर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। निरीक्षण बैंड हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब रहने वाला है। ये निरीक्षण बैंड है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर एक चित्र दिख रहा है जो कि पूछा जा रहा है, दिया गया फ्यूज कौन से प्रकार का है। तो ये जो फ्यूज दिख रहा है ये हाई रप्चिंग कैपेसिटी फ्यूज है। आंसर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। हाई रप्चिंग कैपेसिटी फ्यूज बी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर एक चित्र है, वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। वायरिंग परिपथ में हम लोग इस प्रतीक का यूज़ करते हैं, तो ये पहचान लीजिए। इसका नाम हमारा क्या है, प्लग एंड सॉकेट। क्या नाम है, प्लग एंड सॉकेट। ठीक है, डी हमारा क्या जवाब, करेक्ट जवाब बन जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। एल श्रेणी, देखिए एमसीबी में कई श्रेणी होती हैं। एलसीबी जो एल श्रेणी की एमसीबी है उसमें क्या करते हैं हम लोग, गीजर को क्या करते हैं, भार को सुरक्षित करते हैं। यानी गीजर के भार को सुरक्षित करने के लिए एल श्रेणी एमसीबी का यूज़ करते हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक हमारा सर्किट दिया गया है, आपकी इमेज में दिख रहा है। तो ये जो सर्किट है किस प्रकार का स्विच उपयोग किया गया है। आपके सामने यहाँ स्विच है, ये स्विच हमारा कौन सा है, देखिए 3 टर्मिनल दिख रहा है। 3 टर्मिनल किस में होते हैं, 2 वे स्विच में। यानी कि आंसर क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लो करंट रेटेड केबल। मतलब जो हमारी कम धारा रेटेड केबल होती, अगर उसमें उच्च धारा हम भार जोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारा गर्मी के कारण क्या होगी, केबल जो होगी, केबल क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, मध्यवर्ती स्विच मतलब बोले तो इंटरमीडिएट स्विच हमारे की बात कर रहा है। तो इंटरमीडिएट स्विच के साथ कितने 2 वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाएंगे। तो एक इंटरमीडिएट है तो एक लैंप को 3 जगह से करना है, तो 1 2 3, तो उसमें 2 2 वे स्विच लगेंगे। कितने 2 वे स्विच लगेंगे, 2। ए करेक्ट जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, एक आरेख दिया गया, देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डायग्राम। आपको इस डायग्राम का नाम बताना। तो ये एक प्रकार का गोदाम वायरिंग है, नहीं। हॉस्टल नहीं, सुरंग नहीं, तो आंसर क्या होगा, बी करेक्ट जवाब रहेगा। ये एक प्रकार का सीढ़ी वायरिंग है। सीढ़ी वायरिंग में क्या होता है, हमारे पास 2 2 वे स्विच होते हैं। कितने स्विच होते हैं, 2 2 वे स्विच होते हैं। क्या होता है, और एक हमारे पास लैंप होता है जो ऊपर और नीचे से बंद होता है। ठीक है, आपके सामने दिख रहा हो, तो ये सीढ़ी वायरिंग है। अगला क्वेश्चन है, एचआरसी फ्यूज है तो फ्यूजिंग गुणांक क्या है। तो एचआरसी फ्यूज है तो फ्यूजिंग गुणांक जो है 1.1 है। कितना है, 1.1। आंसर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। आंसर आया है। क्वेश्चन है, किस प्रकार के रिले को एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जाता है। तो वो हमारा कौन सा, आवेग रिले को क्या हम लोग एसी और डीसी दोनों में संयोजित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हमारे बुक से हमने दे दिए, डायरेक्टली क्वेश्चन लिखा नहीं मैंने। क्वेश्चन है, वैद्युतिकी वायरिंग आरेख में प्रयुक्त 1 वे स्विच का प्रतीक कौन सा है। तो 1 वे स्विच का प्रतीक आप समझ लीजिएगा, कुछ इस प्रकार का होता है, दिया गया है जो बुक में। ठीक, आंसर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। अगला दिया गया चित्र में एक वायरिंग ये आपको चित्र दिख रहा है, ये कौन सा वायरिंग संकेत है। इसका नाम है सर्किट ब्रेकर। क्या नाम है, सर्किट ब्रेकर। आप अच्छे से इसको पहचान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैद्युतिकी वायरिंग में प्रयुक्त इंटरमीडिएट स्विच का संकेत क्या होता है। तो आपको ऐसे याद रखना, ये हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट स्विच का हमारा क्या है, प्रतीक होता है। आप थोड़ा इसको घर में देख लीजिएगा। ठीक है, इसको ये याद रख लीजिए, ये कौन सा इंटरमीडिएट हमारा क्या होता है, स्विच होता है। ठीक, आंसर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है वैद्युतिकी वायरिंग में, ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन, वैद्युतिकी वायरिंग में लेआउट में प्रयोग किए जाने वाले 2 वे स्विच का संकेत, हमारा ये 2 वे स्विच का संकेत कुछ इस प्रकार होता है। इसको हम लोग लेआउट में यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन ये आया आपके सामने, चित्र में प्रदर्शित वैद्युतिक वायरिंग संकेत इलेक्ट्रिक वायरिंग सिंबल को पहचानिए। इसको पहचानना है तो ये कौन सा है, सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर। क्या है, सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर है। ए बी क्या होगा, करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है पेंडेंट, ये हो चुका है क्वेश्चन। दिया गया फ्यूज कौन से प्रकार का है, तो ये हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज है, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपके सामने, निम्न विद्युत सामग्री का क्या नाम है, तो आपकी इस विद्युत सामग्री का नाम बताना। एडिसन स्क्रू प्रकार का होल्डर है। कैसा है, एडिसन स्क्रू प्रकार का होल्डर आगे आपके सामने है। इसको पहचानना बताना, तो ये सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है दर्शाए गए प्रतीक का नाम बताना, तो ये प्रतीक है बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच, ठीक है, मल्टी पोजिशन सिंगल पोल स्विच। तो ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। जय हिंद।